जय मसीह की आप सबों को खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। और खुदावंद में आज खुदावंद का कलाम बताता है, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। आइए हम उसके पवित्र नाम की स्तुति करेंगे। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, ये लम्हा खुदावन के हाथों में देंगे, ताकि विश्राम दिन का पवित्र माना जाना आज ग्रहण योग्य हो जाए। अपने आप को तैयार कर लीजिए। आज हम सब प्रभु को अपनी स्तुति के सिंहासन पे विराजमान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ मैं चलूंगा, रात के पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा। यीशु मेरा मुझे मत लो, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊँ। रब की हो मेरे सना हमेशा, रब की हो मेरे सना, हालेलुया। रब की हो मेरे सना हमेशा, रब की हो मेरे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, हालेलुया। गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ये चुना मिला, ये चुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये चुना मिला, ये चुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों में चल कर कोई नाम पाता है, तेरी राहों में चल कर कोई नाम पाता है। तेरी रूह से, तेरी
खुदा की रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये समय होगा कि हम आज प्रभु की महिमा को करें और गाएं चाँद पर अपनी रख तू मुझे, रूप अपना यीशु से, उसे कहें कि आज हमें बनाए। चाँद पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु से मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाँद पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। यीशु हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बेघर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में गुजर ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में गुजर ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने
सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सारी आदर, सारी भक्ति, सारी महिमा आपको मिले। आपका राज्य आए, आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो जाए। पिता, मैं आपके हाथों में ये लम्हा देता हूँ और चाहता खुदावन जितने भी आज इस वचन को सुनने वाले हैं, ग्रहण करने वाले बन सके। ये वचन को सुनने वाले ना हो, बल्कि खुदावन उस पर चलने वाले हो सके। आज वचन दो धारी तलवार के मानंद हमारे हृदय को वार पार छेदे। पिता, पिता मैं हम आपके हाथों में दे रहे हैं इस समय को। मार्ग की अगुवाई कीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम सभाओं में खड़े हो तो यह ना सोचना कि तुम्हें क्या बोलना है। पिता, आज चाहते हैं कि आज मन्ना रूपी वचन से आज हमें तृप्त कर दीजिए, सराबोर कर दीजिए, ताकि हम उमड़ता हुआ सोता बन जाए। वचन हमसे बातचीत करे, वचन और प्रार्थना में शुद्ध करे, हम सब एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाए। प्रभु, ये विश्राम का पवित्र माना जाना आज आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो जाए। पिता, आशीषित कीजिए इस समय को, आशीषित कीजिए अपने बच्चों को, ताकि सारी बातें एक सुगंधित फलता हुआ निदान ठहरे। यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावन के कलाम में हम कुछ बातों को देखेंगे, कुछ बातों को हम सीखेंगे, ताकि आज खुदावन हमसे बातचीत करे और हम सब एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाए। हालेलुया। आज खुदावन के कलाम की ओर हम जाएंगे, उससे पहले कुछ बातों को समझेंगे। मेरा छोटा सा प्रश्न है, आज कितने लोगों की नजरें खराब हैं? बहुत बार बहुत से छोटे छोटे बच्चों को भी देखा जाता है कि आंखों में चश्मा पहन लेते हैं। मेरा भी बच्चा छोटा वाला आंख के चश्मा पहनता है। आज खुदावन के कलाम को हम समझेंगे कि आज चश्मा हमारी कोई दूर का पहनता है, कोई पास का पहनता है। और खुदावन का कलाम बताता है, जानते हैं, खुदावन का कलाम कहता है आंख शरीर का दिया है। क्या है? आंख शरीर का दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 आयत कहती है आंख शरीर का दिया है। यदि आंख निर्मल हो तो पूरा शरीर उजियाला होता है। यदि आंख निर्मल हो तो पूरा शरीर उजियाला होता है। और आंख अगर बुरी हो तो पूरा शरीर अंधकारमय होता है। मेरे प्रियो, आज जरा समझेंगे आज मैं क्यों कहना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होता है, बाइनोकुलर देखा है आप लोगों ने? मेरे ख्याल से बहुत से लोग बाइनोकुलर को जानते होंगे। बाइनोकुलर जब दूर की चीजों के लिए देखा जाता है तो एकदम पास नजर आती है। बहुत बार हम ये बाइनोकुलर लगाए हुए हैं मेरे प्रियो, अपनी निगाहों में बाइनोकुलर लगाए हुए हैं। दूर की चीजें तो पास दिख रही है, परंतु पास की चीजें नहीं दिखाई पड़ रही है। आज खुदावन में कलाम बताता है, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि हमें दूसरे का आंख का लट्ठा दिखाई पड़ता, अपनी आंख का तिनका नहीं दिखाई पड़ता। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय बताती है। हम बाइनोकुलर पहने हैं ना, प्रॉब्लम ये है बाइनोकुलर पहने हैं, दूर का तो साफ दिखाई पड़ रहा है, पर आस पास का कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे है मेरे प्रियो। वचन कहता है, आज खुदावन का कलाम कहता है, गलतियों की पत्री 6 अध्याय 10वीं आयत कहती है, गलतियों की पत्री 6 अध्याय 10वीं आयत कहती है, भलाई कर विशेष रूप से विश्वासी भाई के साथ। भलाई कर, मेरे साथ बोलिए, भलाई कर विशेष रूप से विश्वासी भाई और बहन के साथ। मेरे प्रियो, आज क्या भलाई कर रहे हैं? हम विश्वासी भाई बहनों को तो देखना ही नहीं मांगते हैं, हम देखना ही नहीं मांगते हैं। मेरे प्रियो, आज जरा खुदावन के कलाम में जरा समझिएगा, अगर आंख निर्मल है तो पूरा शरीर उजियाला है। जब बुरे होते हैं, जब हमें कोई व्यक्ति विशेष बुरा लगता है ना मेरे प्रियो, तो उसकी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उसकी संगति अच्छी नहीं लगती है, भले उसके मुंह के अच्छे अल्फाज भी अच्छे नहीं लगते हैं। परंतु मैं आज विशेष
विशेष तौर पे कुछ बातों पे बताना चाहूंगा। मैं अक्सर क्या कहता हूं, मैं चाहता हूं पहले शुरुआत मैं अपने परिवारों से करता हूं। मालूम क्यों? क्योंकि विद्वानों ने कहा है अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर से आरंभ कीजिए। आज अपने घर से आरंभ कीजिए। अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने जीवन में, आप एक नई सृष्टि, एक नई रचना बनना चाहते हैं, पुरानी बातें बीत जाए, फिर परमेश्वर भी पुरानी बातों को स्मरण करता है। वो कहता है, कलाम कहता है, फिर मैं तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। आज खुदावन का कलाम कहता है मेरे प्रियो, आज खुदावन का कलाम कहता है, जरा समझिएगा मेरे प्रियो, क्यों मैं अपने परिवार की बातों को करता हूं। मैं चाहता हूं ये मेरे अपने परिवार की बातें नहीं है, ये परिवार की बातें हैं, सबके घरों की बातें हैं मेरे प्रियो। मैं घर से आरंभ करना चाहता हूं। मैं निकालना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 29वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 29वीं आयत कहती है, Gospel according to St. Luke, chapter 15, verse 29। यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष के बारे में जिक्र दे रखा है। मैं पूरा बता रहा हूं ताकि आप समझिएगा और पूरी वक्तव्य को समझिएगा। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ये कलाम, ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे, कोई विशेष नहीं है, परंतु हमारा ध्यान अब जाता है। बहुत बार क्या होता है कि हम सामने की पड़ी हुई चीजें नहीं दिखाई पड़ती, सामने की चीजें पड़ी हुई दिखाई नहीं पड़ती है, दूर की चीजें दिखाई पड़ती है। यहाँ पे दो भाई है एक पिता के पास में। बड़ा भाई क्या कर रहा है? घर पे जुटा हुआ है काम के लिए, पापा के साथ कंधे से कंधा लगा के कार्य कर रहा है। और छोटा भाई अपनी संपत्ति मांग रहा है। उसके पास काम नहीं है, उसके पास आराम है। उसको क्या दिखाई पड़ रहा है? दूर की चीज, कि संपत्ति मिल जाएगी तो मेरा जीवन संवर जाएगा। हमने गाया ना, यीशु नाम मिला तो जीवन संवर गया। आज धन के लिए जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। इसका मन धन में लगा हुआ था, छोटा वाला भाई। और मेरे प्रिय अपनी संपत्ति लेकर के निकल गया। ये वचन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इसे शॉर्टकट में बता रहा हूं ताकि आप समझें इस बात को। परंतु ऐसा समय आया जब उसने कुकर्म से सारी संपत्ति उड़ा दी। तब क्या हुआ? तब अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं था। और मेरे प्रियो जब ये लौट आया, अपने आपे में आया। बुद्धि तो सबके पास रहती है मेरे प्रियो, कोई बुद्धि, कोई निर्बुद्धि नहीं है, परंतु समझ कब आती है? समझ बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है मेरे प्रियो। आज ठोकर लगी है, इसको जान लिया है कि संपत्ति से कुछ नहीं प्राप्त होता। प्राप्त किससे होता है? पिता से, परिवार से। पिता की याद कब आ रही है? जब ठोकर खाई है मेरे प्रियो। आज खुदावन का कलाम बताता है, लौट के आ रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत कुछ है। पिता ने भी दूर से देखा और सिर्फ गले लगाया और बहुत चूमा, खुशियां मनाने का आदेश दे दिया। परंतु मैं 29वीं आयत में जाऊंगा। इस किरदार को बहुत बार हम भी इग्नोर करते हैं अपने परिवारों में। अपने परिवार की ओर हम इग्नोर करते हैं। आज इस बड़े वाला भाई अपनी पीड़ा बता रहा है। खुदावन का कलाम बताता है, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 29वीं आयत कहती है, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। आज पीड़ा क्या है? बाप ने, परिवार ने आज क्या ये अपनी पीड़ा बता रहा है कि तूने मुझे एक बकरी का बच्चा ना
बाइनोकुलर लगा करके सिर्फ दूसरे को ही देखते रहेंगे कि दूर कौन है, पास में कौन है, कौन कंधे से कंधा लगा रहा है, कौन सहायता के लिए खड़ा है। आज मैं यही तो बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्यों फिर आप परिवारों में विभाजन है? क्योंकि हम दूर की चीजें देखना मांगते मेरे प्रियो। अपनी नजरों को निर्मल करना सीखिए मेरे प्रियो। अपने पास की चीजों को पर भी ध्यान देना शुरू कीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, वो जिम्मेदारियां दी हैं। भलाई कर विशेष रूप से अपने विश्वासी भाइयों के साथ में। आज इस बात को हमने इग्नोर कर दिया है मेरे प्रियो। हमने संसार में तो भलाई करने का ठेका ले लिया है, परंतु हमारा, मैंने बहुत बार लोगों को देखा है समाज में, तो वो बाहर जब घर से निकलते ना, सब लोग उनको नमस्कार करते, सब कहते हैं बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, व्यवहार में अच्छे हैं। परंतु वही व्यक्ति जब अपने घर में आता है, उसका स्वभाव बदला होता है, मुंह में गालियां होती हैं, मुंह में गंदी बातें होती हैं, अपने परिवार के साथ में अच्छी बातें नहीं करता मेरे प्रियो, जो वो समाज को बांधता आया है। मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन का लम्हा है, एक बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। हमारा पास समय क्या था? संसार के लिए था, इससे पहले संसार के लिए था, परंतु आज हमारा समय कहां चला गया है? आज समय कम से कम देखने वाले भी तो यहाँ मौजूद हैं, वचन को सुनने वाले भी तो हैं। आज एकत्र होकर के घर पे परिवार में एकजुट होने वाले तो हैं, ताकि खुदावन के कलाम को पूरा कर सके कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और यहीं पे यहोवा की सदा की आशीष ठहराई गई है मेरे प्रियो। आज जहां कहीं पे भी आज आशीषें आप तक पहुंच रही हैं। आज परिवार में ये लम्हा खुदावन ने हमको दिया है। अब तक के हम कहते थे हमारे पास समय नहीं है, परंतु आज समय, आज हमको परमेश्वर ने जबरदस्ती दिया है कि आज हम अपने परिवार के साथ रहे मेरे प्रियो। आज निगाह करें। मैं एक जगह और लेकर के चलता हूं। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत चीजें देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, परिवार क्यों बिगड़ता है, क्यों टूटता है। मैंने आज बात करने की बात की कि बड़े भाई ने क्या किया कि उसको एक परेशानी थी। मैं खाली बड़े भाई की बात नहीं कर रहा हूं, इसे प्लीज बड़े भाई तक ही सीमित मत रखिएगा। छोटे भाई भी हैं, छोटी बहनें भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, उनके लिए भी बातचीत कर रहा हूं मैं। परंतु आज खुदावन के कलाम में जरा समझिएगा मेरे प्रियो, आज इग्नोर मत कीजिएगा। परिवार परमेश्वर ने आशीष के तौर पे दिया है, और खुदावन की आशीष तो वही बनती है जहां खुदावन का कलाम पूरा होता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित होते वहां पे मैं उपस्थित होता हूं। हालेलुया। आज खुदावन के कलाम एक जगह लेकर के चलता हूं, जो शमूएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा शमूएल नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में। दूसरा शमूएल नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ शमूएल चैप्टर 12 वर्स 8। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। परमेश्वर कह रहा है ये भी अगर थोड़ा था, मैं और भी बहुत कुछ देने वाला था। क्या दे रखा है? दाऊद को शाऊल की पत्नियां भी मिली हैं, ढेर सारी हैं, रखेलियां भी मिली हुई हैं, ढेर सारी हैं, परंतु कहां निगाह जाती है? दूर की चीजों पे। दूसरा शमूएल 11 अध्याय और खुदावन का कलाम दूसरी आयत पे कहता है, दूसरा शमूएल 11 अध्याय दूसरी आयत पे कहता है कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पे टहलाता, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई
पड़ी। खुद के घर में इतनी ढेर सारी पत्नियां हैं, इतनी सारी रखेलियां मौजूद हैं, परमेश्वर ने सारी आशीष की चीजें दी हुई है, पर तुम भी कहां वहां नहीं जा रही, क्योंकि बाइनोकुलर लगाया हुआ है। मेरे भाइयों, अगर शरीर का दिया आंख है, यदि आपकी आंख निर्मल है तो पूरा शरीर उजाला है। मेरे भाइयों, आज परिवार क्यों टूटते हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर ने जो आशीष दी है, आपकी पत्नी दी है, आपके मां दी है, आपके बच्चे दिए हैं। आज प्रेम तो यही है, आपके भाई दिए हैं, आपकी बहनें दी हैं, आज परिवार के लोग दिए हैं। मेरे प्रियो, आज क्यों परिवार टूट रहा है? वजह क्या है? क्योंकि निगाहें आज बाइनोकुलर बन गई है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर नहीं पसंद करता इन बातों को। मेरे प्रियो, कि शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए बना है। क्योंकि ये देह लहू के द्वारा मोल ली गई है, ताकि इस देह से परमेश्वर पिता को महिमा दे। मेरे पिता, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्लीज अपने चश्मे को उतारिए, दूरदर्शी इतने ना बनिए कि पास की चीजें आपको निर्मूल जानने पड़े। सचमुच में एक बड़ी अच्छी कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज हमने अपने घरों को इसलिए तोड़ डाला है। मेरे प्रियो, क्यों घर टूट रहे हैं? क्योंकि हमने बाइनोकुलर पहन रखा है। हम समाज में तो अच्छे बन गए हैं, परंतु परिवार से हम बिखरते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज क्या है परमेश्वर ने दिया है, आज जो दिया है उसे आनंद के साथ सहेजे। मेरे प्रियो, आज खुदावन आपके जीवन में कार्य करना मांगता है। बहुत बार क्या होता है मेरे प्रियो, और भी मैं बहुत बार कहता हूं, बच्चों से पूछा जाए परमेश्वर कहां रहता है। आज मैं आपसे भी पूछता हूं, परमेश्वर कहां रहता है? वचन तो कहता है परमेश्वर हाथ के बनाए हुए स्थानों में नहीं रहता। फिर रहता कहां है? अरे उसने तो शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया है। आप में रहता है, बच्चा भी जानता है, मेरे दिल में रहता है मेरा परमेश्वर। परंतु सच्चाई बताइए, जब परमेश्वर दिल में रहता है तो फिर गुनाह की बातें कैसे गुनाह की बातें, कैसे व्यभिचार की बातें, कैसे अपने भाई से प्रेम ना करने की? परमेश्वर पिता तो प्रेम का स्वरूप है, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम जो उस पर विश्वास लाए नाश न वरन अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। प्रेम बांटने के लिए यीशु आया था, इसीलिए उसने क्रूस पे जान दी है, इसलिए जान दी, हमारे प्रेम के खातिर जान दी, ताकि हम जो विश्वास लाए नाश ना हो, हम जो विश्वास लाए वो नरक में जाने वाले ना हो, बल्कि स्वर्ग में, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। इस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु ने अपने लहू के द्वारा मोल लिया है। मेरे प्रियो, आज उस नजर के चश्मे को उतार दीजिए जो दूर ही दिखाता है, पास नहीं दिखाता। आज प्रेम खोजना है तो पहले अपने घर से आरंभ कीजिए, अपने आजू बाजू पे ध्यान दीजिए कि खुदावन का कलाम आपके जीवन में पूरा हो सके। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत कहती है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत, जरा जोर से पढ़ दीजिएगा। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत कहती है, खुदावन का कलाम कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से या बहन से बैर रखे तो वह झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है। फिर क्योंकि जो अपने भाई से जिसे वह देखता है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। आज पहचान करने की जरूरत है मेरे प्रियो। बहुत से लोग, बहुत से मसीह भाई बहन जो डेली वेजेस पे काम करते होंगे, जिनकी नौकरियां छूट गई होंगी, जो दुकानों पे कार्य करेंगे, जिनके भोजन सप्लाई नहीं मिल
से मसीह भाई बहन, बहुत से आपके प्रिय भाई बहन ऐसे ही बहुत से बीमार और भूखे और लाचार होंगे जिनको जरूरत की है। हमें बहुत दिखाई पड़ता है, हम संसार के बाहर के लोगों को देख लेते हैं टीवी पे, परंतु कभी हमने अपने विश्वासी भाई की बहन की ओर निहारा? क्या हमने निहारा कि उनको भी एक वक्त की रोटी की जरूरत है? हो सकता है वो आपसे अच्छे कपड़े पहनते हो, परंतु उनके पास में नौकरी छूट जाने की वजह से, उनके पास अर्निंग स्रोत ना होने की वजह से, आज उनके पास पैसा ना हो, उनके घर में रोटी ना हो, वे भी चिंता कर रहे हो कि कल हम क्या खाएंगे। कभी आपने सोचा इस बात को? क्या आपने मसीह प्रेम को दर्शाया? हमने तो परमेश्वर पिता तो हमारा चरवाहा है जो हरी हरी चराइयों में ले चलता है, जी में जी ले आता है। आज क्या ये स्वर्णिम अवसर क्या आज हम संसार में दूसरों के लिए ही करेंगे? आज चर्चेस भी तो आपके ही चर्च फंड से चलते हैं, आप ही के मेंबरशिप के फंड से चलते हैं। क्या आप संडे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते? कितने परिवार उससे चलते हैं, परंतु आज ये सब कुछ बंद है मेरे प्रियो। परमेश्वर, आज हम परमेश्वर की ओर निहार रहे हैं। मैं हम लोगों से बताना मांगता हूं मेरे प्रियो कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी ना होगी। बहुत बार क्या होता है, आप लोग बड़े कहते मायूस हो जाते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, क्या करूंगा मैं, मेरे पास इतना ही पैसा है, क्या करूंगा मैं, क्या खाऊंगा? जान लीजिए वचन कहता है, शेर जवान शेर भी भूखे और मानिंद पड़ सकते हैं, परंतु मेरे चुने हुए लोग नहीं। हालेलुया। आज खुदावन का कलाम कह रहा, क्यों? क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी। वो परमेश्वर है जो आकाश के चिड़ियों को देखिए, पक्षियों को देखिए, जो न बोते न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, परंतु फिर भी यहोवा परमेश्वर उनको खाने को देता है। मेरे प्रियो, आज खुदावन ने आपकी ओर निहारा है। मैं ले चलता हूं आपको निर्गमन की पुस्तक में 13 अध्याय 14 अध्याय में, निर्गमन के पुस्तक उसका 14 अध्याय भी देखूंगा और 13 अध्याय भी देखूंगा। बहुत बार विपत्ति हमें ज्यादा करीब दिखाई पड़ती है। हमें क्या दिखाई पड़ती है? विपत्ति दिखाई पड़ती है। हमें यह नहीं दिखाई पड़ता कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने कितने आश्चर्य कर्म किए हैं। जब बीमार थे, जब हमारे पास नौकरी नहीं थी, जब हमारे पास जरूरत की चीजें ना थी, तब परमेश्वर ने हमको सब कुछ प्रदान किया। आज खुदावन का कलाम कहता है, वचन कहता है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। खुदावन का कलाम कहता है, मेरी हथेलियों में तुम्हारी तस्वीरें खुदी हैं। खुदावन का कलाम कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। खुदावन का कलाम कहता है, परंतु हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि आज हमें दिखाई क्या पड़ती है? परेशानियां दिखाई पड़ती है। हमें कमाई का धंधा नहीं दिखाई पड़ता, हमें रोटी की समस्याएं दिखाई पड़ती है। खुदावन का कलाम कहता है, निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 21वीं आयत कहती है, इस्राएलियों के साथ में ये लम्हा था जब बंधुआइयों से छुड़ा करके लाया था, तो यहोवा परमेश्वर जानते हैं उनके साथ में कैसा था? वो परमेश्वर जिसने कहा, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। मेरा यीशु ने ये बात को कही है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। आज वही परमेश्वर क्या कह रहा, क्या कैसे कार्य कर रहा है? क्या लम्हा भी था? ये लम्हा बंधुआइयों से बाहर आने का था। ये लम्हा परमेश्वर की ओर निहारने का था। ये लम्हा जानते हैं क्या है? परमेश्वर इनके संग है। कैसे? दिन के वक्त में बादल का खंबा बन करके, और रात्रि के वक्त में जब वे चलते थे तो आग का खंबा बन करके उनकी अगुवाई कर रहा है। और मैं हैरान हो रहा हूं, जब निर्गमन 14 पढ़ता हूं तो वहां पे जिक्र दे रखा है 10वीं आयत में कि लोग, इस्राएली लोग किसको देख रहे हैं? फिरौन की सेना को देख रहे हैं। परमेश्वर उनके साथ है, मूसा उनके साथ है, परंतु वे देख किसको रहे हैं? वे फिरौन की सेना को देख रहे हैं। आप भी इस लॉकडाउन में अपनी रोटी के लिए देख रहे होंगे, और मैं आज उन लोगों से भी बताना चाहता
भाइयों से खुदावन के कलाम को पढ़िएगा। गलती की पत्री 6 अध्याय 10वीं आयत, भलाई करो विशेष रूप से विश्वासी भाई के साथ। अंडरलाइन कर लीजिए, विशेष रूप से विश्वासी भाई के साथ में, जिसको हम देखना नहीं मानते हैं। आज खुदावन, परमेश्वर का खुदावन का कलाम बताता है, आज अपने लोग भी आज तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। आज आपकी जरूरत है कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने की। जानते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग निहार रहे हैं फिरौन की सेना की ओर, परंतु परमेश्वर इनके संग था। तो मूसा क्या कह रहा है? मत डरो, खड़े रहो, देखो जिन्हें आज तुम देखते हो फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। आज खुदावन में आज इस परेशानी को आप देख रहे हैं, शायद फिर दोबारा ना देखेंगे। आज दिखाना किसको है? अपनी नजरों के चश्मे को, दूरदर्शिता के चश्मे को हटा दीजिए। आज देखना किसको है? अपने आप को झांक के देखिए। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। अब दाऊद भी लिखता है, मैं किसकी ओर निहारूंगा? मैं पर्वतों की ओर नजर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। आज मेरे भाइयों, आज खुदावन के कलाम की ओर निहारिएगा। आज वचन आपसे दोधारी तलवार के माने आपके हृदय को वार पार छेदे। आज अपनी सारी कटुताओं को इस लॉकडाउन के लम्हे में मिटा दीजिए। आज खुदावन चाहता है कि आप जो घर से बाहर बाहर घूमा करते थे, आज परमेश्वर चाहता है कि आज अपने प्रेम को घर में ढूंढे। आज परमेश्वर में अपने परिवार को बनाए। आज परमेश्वर ने जो आपको दी है आशीष, आज इस बड़े बेटे के माने ये कहने ना पाए कि पिता तूने मेरी ओर दृष्टि नहीं की। आज दृष्टि करने की जरूरत है। आज कोई भी जन छूता रहने ना पाए, एकाकी रहने ना पाए। आज मसीह प्रेम को दर्शाने का जरूरत है कि परमेश्वर ने वचन बताता है कब यीशु मसीह को भेजा? जब हम गुनहगार थे, हमें कोई काबिलियत ना थी, तब हम गुनहगार थे, तब भेजा ताकि हम जो विश्वास लाए वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। आज दाऊद कहता है, मैं पर्वतों की ओर नजर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया। आज हम किसकी ओर निहारेंगे मेरे भाइयों? आज आपके हाथों में देता हूं। आज खुदावन का कलाम कहता है, शरीर का दिया तो आंख है, यदि आंख आपकी निर्मल हो तो पूरा शरीर उजियाला है। आज अपने शरीर को उजियाला बना दीजिए। यदि आज आप सामर्थी हैं तो अपने पड़ोसियों, अपने इससे और तमाम लोगों के लिए भी ख्याल रखें। आज जरूरतें आपके द्वारा पूरी होती हैं। आज अपने आप को सामर्थी बनाएं। लिमिटेड जगह तक मत देखें, दूर दूर तक मत देखें, परंतु आज जरूरत है ना केवल दूर के साथ में पास के लोगों को भी देखने की जरूरत है। आज शुभारंभ आपके घर से हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आप कहिए, तेरा हूं रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। हालेलुया। तेरा हूं रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं मां के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हो तलबगार। रात मुझको है मसीह जहां चश्मा को से खा। रात मुझको है मसीह अपने जख्मी पहलू पा। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं, दिल से ठीक करूं। तेरी मर्जी पा मुझसे पूरी हो, तेरी मर्जी हो मांगलू। रात मुझको है मसीह जहां चश्मा
तो से खा रक्त मुझको है मसीह आपने जख्मी पहलू पावा। दुआ करेंगे। हमारे प्यारे बाप आसमानी, सारी आदर, सारी भक्ति, सारी महिमा आपको मिले। आपका राज्य आए, आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो जाए। पिता, मैं आपके हाथों में देता हूं इस लम्हे को। अपनी अनुग्रह करें। आज हर एक सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन आज आशीषित हो जाए और ये वचन दोधारी तलवार के माने आज हमारे हृदय को वार पाछे दे, ताकि हम सब एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाए, मसीह के प्रेम का प्रतीक बन जाए कि खुदावन आपका नाम, आपका उजाला हमारे जीवन से ऐसे चमके जैसे स्वर्ग में पिता आपको महिमा मिले। पिता, मैं आपके हाथों में देता हूं। खुदावन हर एक पे आशीष दे। विशेष तौर पे हम इस देश को आपके हाथों में देते हैं। ये लम्हा जब खुदावन, ये लम्हा महामारी का है, परंतु आपका वचन कहता है ना तो दिन की दोपहरी ना रात की चांदनी तुझको हानि पहुंचाने पाएगी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते हैं आपके पवित्र जन खुदावन आपके पवित्र हाथों में महफूज रहे, ताकि प्रभु यीशु के नाम में शैतान कुचला जाए, उसकी महामारियां कुचली जाए। आज घर से घर आबाद हो और मसीह का प्रेम झलके और खुदावन फिर से वो दरवाजे खुल सके जो आज प्रभु बंद है, जो आपका प्रार्थना का भवन है। और हम आपसे चाहते हैं खुदावन कि हमारे वो लिए दरवाजे फिर से खुल जाए, हम धन्य किए जाए, चुनकर आपकी निकटता में आए, आपके आंगन में वास करे, उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाए, वचन और प्रार्थना में शुद्ध करे। पिता, ये लम्हा आपसे विनती करते कि आपका ये अब्दियत का कलाम आज हर एक घरों तक पहुंचे, ये मनाजी रुकने ना पाए, ताकि हर एक घर परिवार बचाया जा सके, हर एक परिवार की परेशानियां मिट सके, उनकी चिंताएं निर्मूल साबित हो कह सके और वे जान सके कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अब मुझे कुछ घटी ना होगी। पवित्र परमेश्वर, मैं आपके हाथों में देता हूं उन तमाम लोगों को जो इस लम्हों में अपने घरों से सहायता को लाते हैं, ताकि खुदावन उन गरीबों तक भोजन पहुंच सके। उन लोगों के लिए दुआ मांगते हैं जो खुदावन खड़े होकर के पहरवा बन करके सहायता करते हैं, परंतु आज उन बेरोजगार मजदूरों को भी मैं आपके हाथों में देता हूं। उन बेरोजगारों को आपके हाथों में देता हूं जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। पिता परमेश्वर, जो मार्ग में है, जिनके लिए रास्ते नहीं है, पिता सहायता करिए ताकि वे सहायता को प्राप्त कर सके, हमारे देश में शांति हो, विकास हो, कल्याण हो, और हम सब प्रभु एक शांति का प्रतीक देश में सहयोगी हो सके, भाईचारे का प्रतीक हो सके, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखने वाले हो सके। यीशु के नाम में हर एक सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन आशीषित हो जाए। जो कोई बीमार है इन लम्हों में पिता परमेश्वर, मैं आज उनकी बीमारियों को आपके हाथों में देता हूं, क्यों मैं विश्वास करता हूं कि वचन कहता है अपने बोझ को यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभालेगा। मैं उस वचन पे विश्वास करता हूं क्योंकि तेरे मार खाने से हमें चंगाइयां मिली है। मैं उस वचन पे विश्वास करता हूं कि मांगो तो दिया जाएगा, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज वो ब्लड प्रेशर की सामर्थ्य कुछ नहीं जाए, आज वो सारी सामर्थ्य जो डायबिटीज और तमाम तरह की कोरोना की है, तमाम तरह की इंफेक्शन की, पेट की समस्याओं की, कैंसर की, ट्यूमर की, पथरी की, तमाम तरह की परेशानियां जो जोड़ों की समस्याओं की, ऐसे लम्हों में प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं। यीशु का लहू चंगा करता है, यीशु का लहू चंगा करता है, और हमने जिसकी ओर निहारा वो सर्वशक्तिमान है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, और उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। प्रभु आज वचन और प्रार्थना में आत्मिक रूप से उन्नत करे, बलवंत करे, ताकि हम मसीह प्रेम में एक दूसरे से बने, शांति मिले और आपका वचन को पूरा कर सके। यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और हम विश्वास के साथ में आज हम प्रभु आपकी ओर निहारते हैं, जिससे खुद के द्वारा पिता आपको महिमा मिले। इस विश्राम दिन का पवित्र माना जाना ग्रहण योग्य सके और हर एक घरों में आशीष हो, यीशु के नाम में आमीन। हमारे बाप आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पृथ्वी जमीन पर पूरी जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस प्रकार हम दूसरे के कसर को माफ करते हैं,
आप हमारे कसूर को माफ कीजिए। ख्वाहिश नया ने दिए बल्कि बुराई से चाहिए कि बादशाह का खुद जलाल हमेशा की है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की पाक मोहब्बत, रूह कुदूस की पाक रिफाकत आज हर एक पर चमकाए लाए और सारी जरूरतें पूरी हो सके। यहोवा आप हमारे चरवा बन जाए और हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। यीशु के नाम में आत्मा में वचन में सामर्थ में बढ़े जिससे आपकी महिमा। यीशु के नाम में वो द्वार खोले जो प्रार्थना का भवन कहलाता है। यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह। खुदावन आपको सुरक्षित रखे, सेहतयाब रखे और आपको किसी भले वस्तु की घटी ना हो। यीशु के नाम में आमीन।